हेलो मेडिकोज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था हमारा अबाउट द फिक्सेशन, हमने उसमें बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स के बारे में। फिक्सेशन क्या होता है, उनके कंपोजिशन लाइक 10% फॉर्मुलिन सॉल्यूशन, बफर्ड जेंकर फ्लूइड, ठीक है, लोगोल सॉल्यूशन, बॉयस फ्लूइड, कार्नोज एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसी कड़ी में आफ्टर द फिक्सेशन क्या होता है, ग्रोसिंग होती है। ग्रोसिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो टिश्यू दिया गया है वो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए या स्टेनिंग के लिए, स्लैड बनाने के लिए आपको क्या है, उसकी ग्रोसिंग करनी पड़ेगी, यानी उसको छोटा करना पड़ेगा जिससे कि वो माइक्रोटोम में आसानी से कट जाए। तो वो कितना काटते हैं हम, तो हमने क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं वो भी हमने बता दिए हैं कि 0.5 सेंटीमीटर तक के ब्लॉक बनाए जाएंगे। तो आफ्टर द फिक्सेशन ग्रोसिंग के बाद में जो अगला जो मेथड है वो है डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कैल्शियम को बाहर निकालना है। किस में से निकालेंगे? जिन टिश्यूज में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की नेचर क्या होती है? हार्डनेस नेचर होती है। अगर आप उसको माइक्रोटोमी करेंगे उसकी, तो वो तोड़ देगा नाइफ जो है माइक्रोटोम की, उनको तोड़ देगा वो। आगे समझ में? तो इसलिए क्या है, उनको लचीला बनाने के लिए क्या है, ये प्रोसेस की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डीकैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का जमाव करना, लेकिन डी का मतलब कैल्शियम को बाहर निकालना। ये मेथड है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी रमणीक सूद बुक है, वर्ल्ड की नंबर 1 की बुक है। इस बुक से जितनी भी एग्जाम से इस बुक से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर खरीद लें। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो डीकैल्सिफिकेशन, बोन एंड कैल्सिफाइड टिश्यू शुड बी कट इनटू स्मॉल पीसेज विद ए सॉ बिफोर फिक्सेशन, ठीक है। आफ्टर दे आर thoroughly fixed, they are placed in a gauze bag tied with a string which has been dipped in melted paraffin. The bag is suspended in a large quantity of decalcifying solution, at least a quart 4 block of the average size. Stirring or agitation of the fluid hastens decalcification. Every trace of decalcifying solution must be removed by washing the pieces in running water for several hours before dehydration and emptying. तो क्या होता है कि जो टिश्यू जो है उसको क्या किया जाएगा, जो डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन है उसमें रख दिया जाएगा। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसको बांधा जाता है गॉज बैग में एक स्टिंग के सहारे पर, ठीक है, जो कि मेल्टेड पैराफिन में डिप होती है। लेकिन आप इतना अगर याद नहीं रख पाते हैं, केवल आप इतना याद रख पाते हैं कि डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में रखा जाएगा किसको, टिश्यू को रखा जाएगा। और फिर उससे क्या है, जो कैल्शियम जो आयंस हैं वो कैल्शियम आयंस क्या होंगे, कैल्शियम आयंस उस फ्लूइड में चले जाएंगे डिकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में उसकी, क्योंकि ये काम है। आगे बात समझ में? तो उसमें क्या है, हम ऐसा भी करते हैं कई बार इसको स्टायर करते हैं या एजिटेशन इसको यानी मिक्सिंग करते हैं उसकी, जिससे कि आसानी से क्या हो जाए, डिकैल्सिफिकेशन। यानी फ्लूइड हमको, जो डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड है वो स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँचाना है, उस टिश्यू तक पहुँचाना है। फिर उसको रनिंग वाटर में रखा जाएगा सेवरल आवर्स के लिए, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन, फिर एम्बेडिंग। ये प्रोसेस आगे की होती है डिकैल्सिफिकेशन के बाद में। तो डिकैल्सिफिकेशन करने का जो पहला मेथड है नाइट्रिक एसिड मेथड, जो हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम बाय मिनरल एसिड्स या फिर एसिड डिकैल्सिफिकेशन किया था, वहाँ भी हमने नाइट्रिक एसिड मेथड की बात की थी आपसे।
तो अब आप देखिए उसमें क्या करना है आपको। पहले डीकैल्सिफाइंग सेक्शंस इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर 1 to 4 डेज। तो कितने दिन के लिए रखना है डीकैल्सिफाइंग करने वाले जिन सेक्शंस को करना है उनको 5% एक्वस सॉल्यूशन में, किसके में, नाइट्रिक एसिड के, उनको 1 to 4 डेज के लिए रखना है। चेंज दैट सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है उसको डेली चेंज करना है। सेक्शंस ऑफ बोन्स में बी टेस्टेड बाय बेंडिंग पायर्सिंग विद ए शार्प निडल और एक्सरे। तो अगर नाइट्रिक एसिड मेथड क्या है, आप किसी भी है, जब हमने बात की थी ना डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट, तो वहां पर हमने बात की थी बेंडिंग पायर्सिंग इन शार्प निडल मेथड जो पहला था, उसके बाद में हमने एक्सरे के बारे में बात की थी। ये क्या है, कितना कैल्शियम चला गया है, यानी कि डीकैल्सिफाई हो गया है, इस चीज को जांचने के लिए किया जाता है। फिर इनको 24 घंटे के लिए क्या करना है, रनिंग वाटर में रखना है। फिर न्यूट्रलाइज करना है 10% फॉर्मूलिन के साथ में, जिससे एक्सेस कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है जो ऐड हो गए। फिर उसके बाद में वाटर, रनिंग वाटर में उनको 24 से 48 आवर्स के लिए क्या करना है, वॉश करना है। फिर डिहाइड्रेट करना है, क्लियर करना है, एम्बेड करना है पैराफिन और सेलुलॉइड। तो ये मेथड था नाइट्रिक एसिड का सिंपल। इसमें एक इतना ये जरूर याद रख लें कि 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में 1 to 4 डेज के लिए रखा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसकी पर डे जो सॉल्यूशन को चेंज किया जाएगा और बेंडिंग पायर्सिंग या एक्सरे के द्वारा उसकी चेक किया जाएगा कि वो कितना डीकैल्सिफाई हो गया है। इसके बाद में उसको रनिंग वाटर में रखा जाएगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा। ये मेथड अगला जो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। द मेथड इज ओनली फॉर स्मॉल बायोप्सीज ऑफ, ये स्मॉल बायोप्सीज जो है उनके लिए काम में लिया जाता है। विच मस्ट बी प्रोसेस्ड रैपिडली। एक्सपोजर ऑफ अनडली लॉन्ग लेंथ ऑफ नाइट्रिक इम्पेयर्स ऑफ डिस्टोर न्यूक्लियर स्टेनिंग। अगर ज़्यादा टाइम तक हो जाता है तो ये न्यूक्लियर स्टेनिंग पर फर्क पड़ता है। फॉर्मिक एसिड साइट्रेट मेथड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या है, डीकैल्सिफाई करना है कितने दिन के लिए, 5 to 14 डेज के लिए। किसमें, फॉर्मिक एसिड सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन में, जिसमें दो सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन ए होता है वो सोडियम साइट्रेट और डिस्टिल वाटर 50 ग्राम और 250 सीसी का होता है। इसी प्रकार से सॉल्यूशन बी है वो फॉर्मिक एसिड 90% 125 सीसी से बनता है और डिस्टिल वाटर 125 सीसी से। इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, यूज करने से पहले ही इसको बनाया जाएगा। फिर इसको रनिंग वाटर में 4 to 8 आवर्स के लिए रखा जाएगा, डिहाइड्रेट, क्लियर एंड एम्बेड किया जाएगा। दिस टेकन गिव्स बेटर स्टेनिंग क्वालिटी देन द नाइट्रिक एसिड मेथड। तो आगे बात समझ में, ये उससे बेटर स्टेनिंग क्वालिटी देती है। ये कौन सा मेथड हो गया है, फॉर्मिक एसिड सोडियम साइट्रिक मेथड। तो इसमें 5 to 14 डेज के लिए रखा जाता है। अगला मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एपरेटस होता है। इन फॉर्मिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें क्या है 1 to 4 आवर्स के लिए रखा जाता है। तो या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन में 1 से 4 घंटे के लिए रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, फॉर्मिक एसिड 90% 100 सीसी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 80 सीसी होगा और डिस्टिल वाटर जो है वो 1 लीटर होगा ये। फिर इसमें अगर हम 1 to 4 आवर्स के लिए रखते हैं तो ये पूरी तरीके से डीकैल्सिफाई करता है। किस प्रकार से कि एनोड और कैथोड लगाए जाते हैं, ठीक है, लगेंगे। सॉल्यूशन है उसमें क्या रखा जाएगा, टिश्यू को रखा जाएगा। टिश्यू को रखने के बाद में कैल्शियम उससे बाहर निकलेगा। अब कैल्शियम की नेचर कैसी होती है, पॉजिटिव आयन की, और उधर नेगेटिव कैथोड है तो नेगेटिव कैथोड की तरफ चला जाएगा, सारा कैल्शियम उधर चला जाएगा। फिर उसको रनिंग वाटर में उसको वॉश कर देंगे, फिर उसको डिहाइड्रेट करेंगे, क्लियर करेंगे और एम्बेड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं डीकैल्सिफिकेशन में, तो आप इतना तो याद करके ही चलें और इसको पढ़ के चलें। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।